सुलेमान सारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज प्रशांत अपना उसकी आए लोकसभा की वीडियो डायरेक्ट वीडियो डायरेक्ट जो इंडिया 75 ईयर्स में ना कर पाया वो इमरान ने किया 75 ईयर्स में। देखते हैं भाई क्या कर दिया, देखते हैं वीडियो में देते रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है, उसका टाइटल है व्हाट इंडिया कुडंट डू इन 75 ईयर्स इमरान खान हैज डन इन फ्यू डेज। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडिया 75 साल में नहीं कर पाया वो इमरान खान ने कुछ दिनों में कर दिया। अब ऐसे बयानात क्यों आ रहे हैं या ऐसी सोच क्यों सामने आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि इमरान खान ने जितना नुकसान पाकिस्तान का भी पिछले 4 सालों में किया है उतना किसी भी लीडर ने नहीं किया। इमरान खान ने जो काम किए उसका फायदा इंडिया को इतना ज्यादा मिला है जो 71 ईयर्स में पाकिस्तान के किसी भी लीडर को द्वारा नहीं मिला। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई इमरान खान दोबारा से पाकिस्तान के पीएम बने। तो चलिए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है। आइए देखते हैं। सर क्या कहेंगे, मुल्क के हालात इस वक्त जो हैं, जो 2 से 4 दिनों में हुआ, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई कि 75 सालों में जो इंडिया हमारे साथ ना कर सका वो एक दिन में पाकिस्तान की एक पार्टी ने कर दिखाया। क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी ज़्यादती इन्होंने की है। और साथ तो ये कहते हैं जी हम तो ये मदीना रियासत बनाएंगे और हम तो बड़े पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, मगर इन्होंने जो कर दिखाया वाकई ये जो हमारा हमसाया मुल्क है पड़ोसी इंडिया, उनकी भी ज़रूरत नहीं है, किसी और की भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और हमारा अकीदा हमारा ईमान है। और दूसरा रही बात ये फ़ौज की, पाक फ़ौज ही है हमारी, हमें उन पर मान है, हमें वो हमारा देखें हर तरह से हर लिहाज से इन्होंने बहुत बुरा किया है। देखें सरकारी अमलाक को इन्होंने नुकसान पहुँचाया है और कहते हैं मुझे इल्म ही नहीं है। ये ख़ुद लेके गए हैं अपना महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल और इनके जितने कैंडिडेट हैं ये सब खुद लेके गए हैं लोगों को, और ये लोगों को गुस्सा दिलाते हैं, गरीब लोगों को मरवाते हैं। आप खुद ये गाड़ियों में बैठे रहते हैं और देखें लोगों का अरबों करबों का नुकसान कर दिया, कौन जिम्मेदार है? सर पुलिस की 24 लाख की गाड़ियों को, करोड़ों की गाड़ियों को आग लगा दी गई है। आर्मी की गाड़ियों को आग लगा दी, एसटी टावर जो है उसको जला दिया गया, ऑडी के शोरूम को जला दिया गया, वहाँ से गाड़ी जो है वो लूट मार करके ले गए। उसके बाद आप देखें कैंट एरिया पर इन्होंने कब्जा कर लिया। आप देखें तारीख में कभी कैंट एरिया की वो सूरत हाल, वो मनाजिर हमने नहीं देखे। वहाँ कितना नज़्म व ज़ब्त देखने को मिलता था, कितना डिसिप्लिन देखने को मिलता था। इन्होंने वहाँ से रेंजर्स को भगा कर, आर्मी को भगा कर कैंट एरिया पर कब्जा कर दिया। जिनाह हाउस कोर कमांडर के घर को आग लगा दी। सर कोई दुश्मन भी ऐसा ना करे हमारे साथ जो हमारे अपनों ने कर दिखाया है। मैं तो यही कहूँगा जी, ये जो कहते हैं ना पीटी वाले इमरान खान ये बड़ा खैर खा है मुल्क का, मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा दुश्मन है, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। और देखें जैसे कि आपने कहा कैंट में, ये फ़ौजी एरिया में अगर कोई बंदा बाइक पर जाए, गाड़ी पर जाए, किसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। मगर मैं ये कहूँगा ये पाक फ़ौज ने हमारी ने बहुत बड़ी अपनी कहते हैं कि बड़ा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। नहीं तो इनकी क्या ज़रूरत थी, चाहे ये 5000 लोग होते, 10,000 लोग होते। देखें ये हमारे मुल्क और कौम का दिफा करते हैं, हमारे लिए हमारी पाक फ़ौज, मगर इन्होंने कहा बुरा भला क्या है। अब ये देखें मेन चीज़ जो है, चचा अभी भी भुलावे में है कि आपके लिए है पाक फौज। जी नहीं, आप पाक फौज के लिए हैं। अभी भी आपको बात समझ में नहीं आई है कि 75 ईयर से पाकिस्तान की आर्मी आप लोगों के साथ क्या कर रही है। अगर वो आप लोगों का दिफा करने वाली थी तो ये बताइए कि अब तक 75 ईयर्स में 4 लड़ाइयाँ इंडिया से लड़ी उन्होंने, क्या दिफा कर लिया उन्होंने? सियाचिन को जाने से बचा लिया, 71 में अपने मुल्क को आधा टूटने से बचा लिया, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर बचा लिया उन्होंने। बताइए, ये सवाल नहीं पूछिएगा आप। पेशावर में स्कूली बच्चों पर अटैक हुआ, बचा लिया उससे। आए दिन मस्जिदों में आपके यहाँ ब्लास्ट होते रहते हैं, शिया मस्जिदों में, करेक्ट करना चाहूंगा मैं, शिया मस्जिदों में ब्लास्ट होते रहते हैं, बचा लिया क्या आपकी सेना ने, आपकी फौज ने? 60 अरब रुपए की इसने करप्शन किया है। और ये मैं हैरान हूँ ये जज साहिबान से भी, मैं उनसे भी आगे ये कहूँगा
और ये मैं कह रहा हूँ, सारी दुनिया सुन रही है, मैं कहने को तैयार हूँ ये बात। ये देखें, ये जैसे पहले बात हुई जी, एक ट्रक चला गया जी, ट्रक पैसों का मिल गया जी, मरियम नवाज भी कह रही थी ट्रक कह रही, ट्रक ले आ रही थी। इन्होंने अब ये देखिए जो फैसला दिया है, एक बंदा बैंक से लोन लेता है ना 3 लाख 5 लाख, उसको सारी दुनिया पकड़ने आ जाती है, उसकी ज़मानत नहीं होती। और इसने 60 अरब रुपया लिया है और इसकी ज़मानत ले ली है। उसके बाद उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं जी आपका क्या हाल है। ये क्या रिश्तेदार है जज साहब का? एक मुजरम है और मुल्क और कौम का मुजरम है। जज साहब ने कहा है कि उसको अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया, जो कि गैर कानूनी और गैर आईनी है। चले ये ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को, हाथे के अंदर से या कमरा अदालत से उसको, ये उनकी गलती है न्याय वालों की या पुलिस की। अगर इन्होंने पकड़ लिया है, इन्होंने उसकी ज़मानत ले ली है, छोड़ दिया, अब जो बाकी केसेस हैं उसमें इसको क्यों छोड़ा है? अब उसको पकड़ें, अब उसको पकड़ के उसके अंदर करें। अब कह रहे हैं जी आपने पंजाब पुलिस ने नहीं पकड़ना, फलां रेंजर ने नहीं पकड़ना, फलां पुलिस ने नहीं पकड़ना। क्यों नहीं पकड़ना? क्यों? ये कि हमारा मुल्क का खैर खा है, लोगों के बच्चे मरवा रहा है, लोगों का नुकसान कर रहा है। ये लिबर्टी में देखें क्या हाल किया है, शोरूम में क्या हाल किया है। एक बंदा है, एक बंदे का आजम मार्केट से कंटेनर आ रहा था, करोड़ों का उसमें माल था। उस बंदे ने कहा, जो ड्राइवर है, मुलाजम है बंदा, उसने कहा मुझे जला दें, मुझे भी जला दें। मैं मालिक अपने को क्या जवाब दूंगा जिसका आपने इतना नुकसान कर दिया है? ये कौन जिम्मेदार है उसका? ये बच्चों के माए मरवा रहा है, बच्चों को मरवा रहा है। उनके कपड़े के कंटेनर को आग लगा दी गई, मेरा ख्याल है कलमा चौक पर। हाँ जी, आपके एंकर भी कोई उधर थे, उन्होंने पता कैसे आग लगाई है? ऑयल टैंक, उस टैंकर की, ये जो ऑयल टैंकी है ऑयल वाली, उसे खोला है, उसमें वो बम डाला है, पेट्रोल बम, उससे उसका धमाका हो। बाद में कहते हैं धमाका हो गया जी, धमाका कहाँ हुआ है? वो तो इन्होंने खुद किया धमाका, और ये कहते हैं जी हमें पता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि हम लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इन्होंने आर्मी का, हमारी पाक आर्मी का नुकसान किया, लेकिन इन्होंने अवाम का भी बहुत नुकसान किया। और ये जितना सामान है, जितनी चीज़ें सर, ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों से बनी है, और ये अब दोबारा बनेंगी तो इसमें आपका और मेरा टैक्स ही इस्तेमाल होगा। बेशक, ये देखें जी, आगे लोग, अवाम जो है पिस रही है महंगाई में, और इन्होंने ना जो भी किया, ये सारा जो महंगाई है, कहते हैं जी इन्होंने किया जी, इनका इक़्तिदार आया, 4.25 साल इसे ये इक़्तिदार में रहा, इसने क्या किया है? इसने बेड़ागर्क किया है, इसका बेड़ागर्क किया, वो भुगत रहे हैं बेचारे। वैसे महंगाई का जिक्र कर दिया है चचा ने, तो लेटेस्ट आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि लगातार दूसरे हफ्ते भी 48% से ऊपर आपकी महंगाई चल रही है। जो लेटेस्ट डेटा आपके यहां से रिलीज किया गया है, 48%। और आपका रुपया जो है वो 300 के करीब पहुंच गया है $1 के मुकाबले, 300। तो अब सोचिए कि आने वाला वक्त आपका कैसा होने वाला है। मैं ये नहीं कहता वो बड़े दूध के धुले हैं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है इमरान खान से या इनसे नून लीग वालों से। मैं ये कहता हूँ जो भी बंदा है मुल्क और कौम के लिए खैर खा है। अगर वो रुपया करते थे ना, करप्शन 12 ने मुल्क पे लगाते थे, 4 ने खाते थे। अब इमरान खान साहब जब दौरे हुकूमत में थे, और जब दौरे हुकूमत में से गए, तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफों के पुल बांधते थे कि देखें जी वो अपने मुल्क को कैसे लेकर चल रहे हैं। इस तरह के हालात तो हमने कभी इंडिया में भी नहीं देखे। आप मुझे बताएं कि इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी जमातें मौजूद हैं, कांग्रेस की जमात है, बीजेपी है, कभी उन्होंने इस तरह अपने मुल्क में किया? लूट मार जलाओ गहराओ तो कभी इंडिया में देखने को नहीं मिला भाई। और आप इंडिया के यहाँ पर मसाले देते थे, और आपने अपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आज की बात है, अहमद मीर साहब जो है ना, इनके जो पुराने रिकॉर्ड जो है ना, इसके इमरान खान साहब के दिखा रहे थे कि देखें जी, जब ये तरीके लबैक वाले आए हैं, इन्होंने कहा जी मैं ऐसे ये नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं करने दूंगा। बाद में इनको रमज़ान में रोज़ों की हालत में उनको शहीद किया है। उसके बाद रियासत को ऐसे नहीं करने देंगे, रियासत को हाथ में नहीं लेने देंगे। सारे ये यू टर्न बड़ा ले लेता है ये बंदा। ऊपर से कहता है जी मैं तो बड़ा पाकसार हूँ। कोई पाकसार नहीं है, मुल्क का ये अच्छा नहीं है। मैं तो ये इल्तिजा करूँगा अवाम के आगे भी, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर ये मैं कहता हूँ कि खुदारा अब तो आंखें खोल लो। देखो जो इसने, इस बंदे की वजह से मुल्क कहाँ का कहाँ आ गया। पूरी दुनिया में हमारी रसवाई हुई है, हमारी पाक फौज की रसवाई हुई है, हमारे मुल्क की रसवाई हुई है। हम बदनाम हुए हैं कि ये पाक फौज है। कल को कोई बंदा भी उठ के, कोई मुल्क भी उठ के हमारे मुल्क पे अटैक कर देगा कि ये तो इनके अपने घर में नहीं है, इनका ऐसा ये कवर कर सकते हैं फौज, तो हम किधर जाएंगे? ये बात है, ये इनको सोचना चाहिए, ये होश के नाखुन लें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। इमरान, क्या करते हैं? मैं स्टॉल लगाता हूँ। स्टॉल लगाते हैं। अच्छा,
हमारी आर्मी की जानिब से एक बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि 75 सालों में जो हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया ना कर सका वो पाकिस्तान में एक पार्टी ने कर दिखाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में 9 मई को डार्क चैप्टर के नाम से लिखा जाएगा। क्या कहेंगे आप? जी, बात तो उन्होंने ठीक कही है, पर देखना ये भी चाहिए कि ये मंज़र पेश कैसे हुआ, इस मंज़र को कैसे क्रिएट किया गया। एक बंदा अगर अदालतों का एहतराम करता है, वो अपनी तारीख पे जाता है, आप जज के सामने पेश होने से पहले उसको अगवा कर लेते हैं, उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। पूरी दुनिया में दिखाया गया है, मीडिया दिखा रहा है, हर चीज़ हर बंदे के सामने है। वो नाइंसाफ़ी नहीं है। अदालत ने कह दिया है ये गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत थी जो कि की गई, लेकिन अवाम ने जो किया वो भी तो ठीक नहीं था ना। ये बात इस तरह से है कि हमीद गुल साहब, अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात बहुत अरसा पहले कह दी थी, अपने मरने से पहले, अपने फौत होने से पहले उन्होंने बयान की थी कि ऐसा ना हो, मुझे उस दिन का डर लग रहा है जब फ़ौज और अवाम आमने सामने हो, और वो दिन ये था। इसके बारे में हमीद गुल साहब बयान करते होते थे वो अजमल जामी साहब के प्रोग्राम में, जब ये तजिया नगार बैठते हैं, तजिया करते हैं, वहाँ पे दूसरे शामी साहब भी होते हैं और लोग भी इसी तरह के, जैसे हमीद गुल साहब थे और लोग भी थे जो इस तरह से बातें आने वाले वक्तों की करते थे, और वो ये दिन थे और वो ये बातें थी जो अब सामने आ रही हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम ने अपनी आर्मी को बड़ा डिसरिस्पेक्ट किया है? जिस तरह से कैंट एरिया में जाकर तोड़ फोड़ की गई, अस्करी टावर को जलाया गया, हर जगह नुकसान किया गया। देखिए, ना नुकसान आर्मी का हुआ ना ही सियासतदानों का। मुझे लगता है नुकसान मेरा था, आपका था, क्योंकि ये चीज़ें हमारे टैक्सों के पैसों से बनी हुई थी। जी, ऐसी है। ये अदारे जो होते हैं, ये जितने भी हम देखते हैं अस्पतालों में आप इस्तेमाल करते हैं या अपने डिफेंस के लिए, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये अवाम का पैसा ही होता है, क्योंकि हम टैक्स पेड होते हैं, हमारे टैक्स से ये अदारे चलने होते हैं। अब देखें, हमारी बड़ी बड़ी मिलें जो हैं वो निजीकारी कर दी गई हैं, उनका दिवालिया कर दिया गया। ये बनती बड़ी मुश्किलों से हैं और बड़ी जद्दोजहद कुर्बानियाँ दे के बनती हैं, पैसा इन्वेस्ट करके, टाइम इन्वेस्ट करके, बाहर के मुल्कों से पैसा एड्स लेके वो इस्तेमाल करके हम लोग अपने एक इदारे को एड लेकर खड़ा करते हैं और एकदम से वो धर्म से गिर जाए, ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन ये देखना भी चाहिए कि हालात क्रिएट किसने किए हैं। आप वज़ीर कानून को हाजिर उसको लेके आए, कटहरे में लेके आए, साथ में उन लोगों को भी लेके आए जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारान को भी आप पूछें ना, उनको लेके आए, नैब को भी लेके आए अदालत के कटहरे में, क्या उनके पास थे जो उन्होंने काम किया है, क्या वो लीगल था कि अनलीगल था। इस चीज़ को भी देखना चाहिए। क्रिएट किसने किया है उसको भी पकड़ना चाहिए ना। मेन बंदा तो वही है जिसने क्रिएट किया है। आपको IMF कर्जा नहीं दे रही, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या अपने मुल्क में मदद करना चाहते हैं लोगों की, सैलाब ज़दगान की या किसी की भी, तो आप पैसे नहीं किसी से ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? आपके मुल्क में मसनूई हुकूमत चल रही है। जब तक एक बंदा नहीं अवाम सेलेक्ट करती, एक बंदा आके हुकूमत में नहीं बैठता, तब तक IMF भी आपको पैसा नहीं देगी और आपके मुल्क का निज़ाम बद से बदतरीन हो जाएगा। अब हालात ये हैं, आप यकीन करें, छोटी किसी की भी नहीं लगी, किसी दुकानदार की, किसी ठेले वाले की, किसी की समझ ले कि ईद लगी नहीं है। लोग हैंड टू माउथ हो गए हैं, आवाम जो है ना हैंड टू माउथ हो गई हुई है। एक वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। सारे दिन में सुबह 11 बजे से आकर रात 11 बजे तक हम यहाँ पे खड़े रहते हैं और हमारे पास 1000 रुपया सेल का नहीं होता। हम वो लोग हैं कि ठेले वाले भी इधर 5-7 हज़ार रुपये सेल कर लेते थे, जिसमें हमारे बच्चों के लिए रोज़गार मिल जाता था हमें। अब हमारी जो सेल है ना वो इस तरह नहीं है। 700-800 1000 1500 ये आप इसमें आप माल डालेंगे, अपने माल को बढ़ाएंगे या उस रास को आप खाएंगे। जब आप देखें 75 सालों में मुल्क कैसे हालात देखने को नहीं मिले जो हमने 2 दिनों में देख लिए हैं। हमने तो दुश्मन से लड़ना था, हमने अपने मुल्क की इकॉनमी बेहतर करनी थी, हमने साइंस और IT में दूसरे मुल्कों का मुकाबला करना था। हम तो आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं, कारोबार देके ठप होकर बैठ रह गए हैं। जैसे आपने खुद कहा कि कारोबार नहीं है, लोग नहीं निकल रहे, मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। बात ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये जो हमने एटम बम बनाया है, डॉक्टर कदीर साहब अल्लाह उनको जन्नतों में कर दे, ये पाकिस्तान एक एटमी ताकत कुव्वत के तौर पे सामने आएगा और दुश्मन कोई भी ना, बड़े से बड़ा भी, एक दफ़ा देख के ना वो भी घबरा जाता है कि कुछ और चीज़ ना निकाल के हमारे पे मुसल्लत कर दें या कोई और चीज़ ना, कोई और एटम बना के हमारे ऊपर ना छोड़ दें। दुश्मन भी डरते हैं, फिर हमें क्यों डरना चाहिए किसी से? हमारा दिफा जो है ज़्यादा मजबूत है। हमें अपना दिफाई बजट कम करना चाहिए ताकि वो पैसा अवाम की फलाह के लिए इस्तेमाल हो। ये ऐसा नहीं करना चाहता कोई भी, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर मुल्क का साथ देते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुहब्बे वतन बने, सबको मिल के चलना चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिल के बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठते? ये दिल में कदूरते हैं। वो पार्टियाँ जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ थी, आज वो मिल के PTM बना के बैठी हुई हैं। तो ये भी अब पाकिस्तानी अवाम है जिन्होंने PTI बनाई है, ये भी इस मुल्क के बासी हैं।
इधर के रिहायशी लोग हैं, जंपल इधर की हैं, कोई बाहर से आके नहीं ये पार्टी बन गई, इधर के लोगों ने पार्टी बनाई है। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक वक्त में कहा था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। उन्होंने क्यों कहा था? वो इसलिए कहा था पाकिस्तान सिर्फ गोरे ने ना, गोरे ने जो माउंट बैटन था उसने सिर्फ दिखाने के लिए दुनिया, पूरी दुनिया को ना, मुल्कों को दिखाने के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनाया था। असल जंग तो उन्होंने 1888 में शुरू। अरे ओ, हिंदुस्तान नहीं बनाया था उसने, हिंदुस्तान बनाया था पहले, पाकिस्तान बनाया था उसने, हिंदुस्तान नहीं बनाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आई थी भाई? इंडिया में आई थी ना। कर दी थी इन्होंने अपनी मर्जी के, जो इनके मुखबर थे उनको ज़मीनें दी, उनको महीने के पैसे दिए, उनके यानी कि जिन्होंने मुखबरियाँ करके मुसलमानों को शहीद करवाया, मुजाहिदों को शहीद करवाया, ताकि बरसगीर के 2 हिस्से कर दिए जाएँ। 100 साल हुकूमत की इन्होंने बरसगीर पाक हिंद पे। उन्होंने वो प्लानिंग 100 साल पहले प्लानिंग की थी। उन्होंने इन्हीं के बच्चे लेके उनको पाला पोसा बड़ा किया और उन्हीं को मुसल्लत कर दिया हमारी हुकूमत के अंदर। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो ये अंकल है, इसको ऐसी मेरी तो बहुत जज्बात उभर रहे हैं कि मैं एक पाकिस्तानी मैं फट रहा हूँ। मेरी तो बात सुने, मैं आप फट जाना। मैं ये बात करता हूँ कि जो नुकसान हुआ हम उसको एंकर पर फट रहा हूँ। वो तो बात सुने, मुझे बात कर देना ना। जो हरकत हुई है, इमरान खान साहब ने डायरेक्ट नहीं बोला कि हर चीज़ दिला दो, कोई भी जज्बात पर काबू नहीं रख सकता। ये अपने अमाल होते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं और आपको कैसी तरबियत की गई है। आपने इमरान खान साहब ने नहीं बोला कि किसी को जला दो, किसी को मार दो। ये अवाम ही है, ये आप में ही से है। आप मैं इस बाबे से पूछना चाहता हूँ कि बेचारा, उसने मुझे आखिर जो अल्फाज बोले ना कि बेचारे 3 सालों में, ये सबसे बड़ा दल्ला है। मैं अब इसको इस अल्फाज से बोलना चाहता हूँ, मैं जज्बात पर काबू नहीं रख सकता, मेरे से बड़ा है। मैं इसको बोलता हूँ ये नून लीग का सबसे बड़ा दल्ला है, ये लाहौर में से ही है। कोई ये बड़ों में से नहीं, दल्लों में से ये एक दल्ला है कि जो अब भी उनको बेचारा बोल रहा है। जो पाकिस्तान के लिए मर रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, उसको वो ऐसी नजर ऐसे तारुफ किया जा रहा है और उनको बेचारा बोले जा रहे हैं। जिन्होंने हमारी हड्डियों निचोड़कर गोदा भी खा चुके, उनको बेचारा बोल रहा है। ये सबसे बड़ा ये कंजर है। और जो एंकर सवाल कर रही है वो उससे भी गई गुजरी नहीं, उसको ब्लेम नहीं दे सकते। उनको तो सवाल बोलना है, उसने तो पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। यार सवाल करे, एक मिनट उसने सवाल किया, 1 मिनट एंकर होता ना, उसने कर सकता, वो अपनी बात नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ये किया, इसने ये कह सकता कि आप क्या कहते हैं। ये 1 मिनट भाई, 1 मिनट उसने कहा है कि जो नून लीग के बंदे हैं, इमरान खान ने खाया है, ये हमारे ही टैक्स से पैसे थे, ये हमारे टैक्स के पैसों से बनाई गई चीजों को जलाया है। 1 मिनट उसने कहा हमारे टैक्स के पैसों से बनाई चीजों को जलाया है। तो उस मेरी बहना से मेरा सवाल, सना अमजद साहिबा से, कि वो जो दल्ले बेगैरत बाहर बैठे हैं फील्ड में, वो जो अरबों के करप्शन करके बैठे हैं, वो अपनी माँ बाप की कमाई थी कि या उनकी माँ बहनों की कमाई थी? वो जो बाहर लाके बैठे हैं वो भी हमारे खून पसीनों की कमाई थी। अंकल से पूछना चाहिए, एंकर से भी पूछना चाहिए जो ये कहती है कि वो टैक्स के पैसों की चीजें नहीं, उसको कहना चाहिए था हमारे टैक्स के पैसे बाहर लेके भौंक गए हैं, गले लेके गए, उस पर भौंके। वो पाकिस्तान की स्टेट का मसला पता क्या है भाई गुलजार, 1 मिनट उनका सवाल बनता है। यार सवाल करे, ये भी कहे कि वो नून लीग हमें निचोड़ कर रही है। वो तो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा भाई गुलजार, 1 मिनट नुकसान होता है, सवाल उठते हैं। 1 मिनट मसला ये है, सवाल वो भी नून लीग की पिट्ठू ही है। पहली बात ये, 1 मिनट यार, पहली बात ये है कि ये कंफर्मेशन करें कि क्या बाकी इमरान खान साहब की पार्टी ने ये किया है कि हुकूमत के या फौज के कुछ अपने बंदे थे जिन्होंने ये काम किया है। कोई तो उसमें कंफर्मेशन है मेरे भाई। मेरी आज ही एक ASI से मुलाकात हुई, हमारे इलाके में है, पंजाब के ASI हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो वो कह रहे थे मेरे भाई कि हमारे जितने भी सिक्योरिटी अफसरान हैं ना, उन सबको पता है कि ये हुकूमत और फौज ने खुद करवाया है, और हमें पता है, हम खुद मजबूर है, हम नहीं उसे पर्चे काट सकते, ना उन लोगों को डायरेक्ट पकड़ सकते हैं। भाई 4 लोग पकड़े गए, मेरे सुन ले बात, आज मैं न्यूज़ सुन रहा था, उन्होंने बयान दिए, उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान के बशिंदे, हम पाकिस्तान के हैं ही नहीं। जिन्होंने लाहौर कैंट पर हमला किया है, उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट का MP नाम भी ले रहे थे, उन्होंने हमें हायर किया है, हायर करके हमें पैसे देकर कहा कि आपने हमला करना।
और उसके बाद उसने जवाब पता क्या दिया, उसने कहा कि अगर देखो इमरान खान साहब ने ऐसा कुछ करना होता तो जब उनके घर पर हमला किया गया तब या तक उन पर जब करते। गोलियां पर मतलब चलवाई चलवाई गई गई, या हम ऐसा कुछ करते। किया गया तो तब वो इस तरह का कर सकता था काम। पकड़ने पे कौन करता है इसको? और उसने कहा कि वो जो तब धरना देकर बैठा था जब वो पहली हुकूमत थी वो इस्लामाबाद में 2018 से पहले, तो वो उस वक्त भी कुछ ऐसा कर सकता था। उस वक्त उसके पास हजारों लोग थे मेरे भाई, लाखों। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी सोच क्या नजर रखती है। मैं तो आज हैरान हूँ जो ये अंकल बयान दे रहे हैं, और ऐसी सोच भी अभी है, ऐसे दल्ले भी अभी जिंदा हैं पाकिस्तान में। वो कह रहा था कि अगर उसने ऐसे इन दल्लों की वजह से ही पाकिस्तान के जो ये करप्शन शुदा अनासर हैं शहबाज शरीफ के बारे में कह रहा था उनके वोट बैंक से भाई अभी भी शहबाज शरीफ के बारे में कह रहा था कि अगर उसने 4 अन्य खाए हैं तो 12 अन्य मुल्क में लगाए हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो मुल्क में 12 अन्य लगे हुए नजर तो कहीं नहीं आते। उन्होंने 4 लगाए 12 खाए हैं, उलट बोल गया वो अंकल, उलट बोल गया है। और खा कर इनके पेट भी नहीं भर रहे हैं, और इस तरह के जो बाबे उनको डिफेंड कर रहे हैं, और इस तरह के इनके भी घर आता होगा कुछ आता होगा, उसमें से हिस्सा इनके भी घर आता है। सवाल ये था कि आज तक जो 75 साल में इंडिया नहीं कर सका वो इस एक पार्टी ने कर दिया। नहीं यार, इंडिया ने कुछ करना ही नहीं था, ना वो कुछ कर सकता था। वो सरहद तक जो था वहाँ पर जंग थी, वो भी जो कुछ था सरहद की हद तक था। मुल्क को अंदर से हमेशा मेरे भाई अपने लोग ही तोड़ते हैं, और ये हुकूमतें शुरू से मुल्क को तोड़ती आई हैं। वो आलोक सर बड़े शान से कह रहे थे कि अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये 1971 में कुछ ना कर सके, इन्होंने 93,000 फौज को पकड़वा दिया, उस वक्त कुछ ना। और ये बनता है उनका, जब हमारे यहाँ अंदर से यहाँ से लोग ऐसे हैं तो ये उनका कहना बनता है। नहीं, लोग साहब को तो मैं एक जवाब जरूर देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि हमारे फेवर में है, हो सकता है फेवर में हो, लेकिन हमें इतना, मुझे इतना यकीन है खान साहब पर, उन्होंने जो बात कह दी ना वो कह दी। उन्होंने ट्रेड बंद की थी, लाख प्रेशर आया अपोजिशन की तरफ से, उन्होंने ट्रेड आपके साथ, हालांकि गलत फैसला था वो गलत है, लेकिन जिस तरह उनकी ठन की वो गवर्नमेंट में आ गए और आप कहते हैं कि हम कश्मीर वापस लेंगे, तो उस वक्त हुए खान गवर्नमेंट में, और खान ने यह कह दिया कि मैं वापस नहीं लेने दूंगा, तो फिर ये समझ आएगा वो मर जाएगा, अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, वो फिर आपको लेने नहीं देगा कश्मीर। वो तो कहते हैं कि हमारे फेवर में है। तो ये भाई आप हंसी आ रही है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आप ऐसे खान साहब के कहने से भी आप क्या कर सकेंगे कि जम्मू कश्मीर में तो वो बैठे इंडियन, नहीं, जो पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान का जो हिस्सा ना, कभी भी नहीं ले सकता कोई भी। मैं ये आज बोलता हूँ कि इंडिया कभी भी नहीं ले सकता, जंग का जो तो कभी भी नहीं ले सकता, किसी तरीके भी नहीं ले सकता। पाकिस्तान तो देगा नहीं ना, दोनों एटमी ताकत है। ये सोच ही हो सकती है कि हम जम्मू कश्मीर ले सकते हैं, इंडियन की सोच हो सकती है कि हम पीओके ले सकते हैं, और ये कभी भी नहीं हो सकता। जैसे यार यहाँ पर ये कहा जाता है ना कि हम जो सिक्योरिटी बेसिस इतना पैसा खर्च करते हैं वो कश्मीर को लेने के लिए करते हैं, और हो सकता है कि उनके पास अपनी आवाम के लिए जवाब हो कि हम जो इतना पैसा सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं हमें चाइना और पाकिस्तान से खतरा है, क्योंकि हमारी इनके साथ बनती नहीं है। भाई पाकिस्तान में इंटरनल जो कशीदगी वो तो मानते हैं बहुत ज़्यादा है, और खान साहब ने पूरा अमन एहतजाज किया। खान साहब के फल यकीन कर जाएं खान साहब आज क्या देना कि आप पाकिस्तान को ब्लॉक कर दें तो 1-आधा घंटा लगना है, 1-आधा घंटा लगना है, पाकिस्तान पूरा ब्लॉक हो जाना है। उसके पास पावर भी है, लेकिन उसने फिर भी नहीं। मैं एक बाबे का जवाब देना चाहता हूँ कि जो आप पाक फौज बोल रहा था ना, ये पाक फौज हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, सीने पे गोली नहीं मारने के लिए, दिमागों में गोली नहीं मारनी चाहिए, मुंह में मूतने के लिए नहीं है। 93,000 सिलेंडर किया था, ये गोली उस वक्त काम आई होती तो आज हमें शर्मिंदगी ना होती। ये इस बाबे, ऐसे बाबों की वजह से पाकिस्तान जो है ना, हमारे जो अदारे हैं वो खा रहे हैं, हमारे पैसे से वो जिंदा है, हम उसकी वजह से नहीं जिंदा, वो हमसे जिंदा है। हम हैं तो वो हैं, ये इनकी सोच होनी चाहिए। तो हम नहीं है तो ये किधर से आएंगे, कहाँ से आएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।